मैं आपका सुमित गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश विद सुमित गुरु में। आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने भी पढ़ा था प्रीपोजिशन। मैं बात कर रहा हूं प्रीपोजिशंस की और बेसिक क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन और उसमें आज जो हम लोग बात करेंगे इन और एंड में, इन और ऑन में। एक्चुअली बेसिकली अगर हम बात करते हैं इन दोनों की प्रीपोजिशन पढ़ाने का जो तरीका है, मैं हिंदी इसकी नहीं बताने वाला हूं ताकि आप लोग हिंदी पे बिलीव करते हो कि सर इनका फलाना हिंदी है, ऑन का हिंदी है, अब हिंदी पे चले जाओ। अगर आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझना है, एक बार में आप सही मार दो, वैसे अगर सीखना है तो आपको प्रीपोजिशन को मेरे हिसाब से सीखना होगा। जो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वो होगी प्रश्न। अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की तो प्रीपोजिशन सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है परसेप्शन। क्लियर? हम इसके बारे में सोचेंगे, उस सिचुएशंस को इमेजिन करेंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज को बहुत अच्छे से जानने के लिए दोनों के यूजेस की तरफ चलते हैं। क्लियर? अगर मैं सबसे पहले इनके यूजेस की बात करता हूं, बहुत सारे यूजेस है इसके, उनमें से अगर मैं कुछ यूजेस की बात करूं तो यूज आप लोग कह सकते हो इनका मतलब क्या होता है, इनसाइट। आप बेसिकली इनको किस चीज के लिए यूज करते हो, इनसाइट। अब आपको परसेप्शन यूज करना है कि इनसाइट हम लोग कहां यूज करते हैं, और इनसाइट जो होगी उसके अलावा जो आप इनका यूज कर सकते हो सबमर्ज। मैं सारे के बारे में बताने वाला हूं, पहले इस चीज को आप अच्छे से देखिए। और अगर इनके यूजेस की बात करता हूं तो इनक्लोज्ड जो एरिया होता है, जो इनक्लोज्ड एरिया की मैं बात करता हूं, उन सभी चीजों में आप किसका यूज करते हो, इनका यूज करते हो। कुछ अगर और भी मैं इनके यूजेस की बात करने की कोशिश करता हूं तो इनमें हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी ड्यूटी होती है, ड्यूटी। तो कहने का मतलब ये हुआ जब एक्टिव ड्यूटी में आप होते हो तो उस चीज के लिए भी आप इनका यूज करते हो। अब मैं अगर बात करने की कोशिश करता हूं इनसाइड की, बहुत सारे हैं, मैं सभी को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कुछ जो मैंने लिखा है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं इनकी बात करने की कोशिश करता हूं तो इन हम लोग इनसाइड का यूज करते हैं। जिस प्रकार से मैं अगर इस रूम में हूं तो मैं परसेप्शन कर सकता हूं कि मैं इस रूम में हूं जो इनक्लोज्ड है। जो क्या है, इनक्लोज्ड है। अब यहां पे दो चीजें हो सकती, मैं रूम में हूं और इनक्लोज्ड है। इस चीज का मतलब है कि जब इस ऐसी भावना हमारे पास आती है, जब ऐसी स्थिति हमें उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, तो वैसे केस के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। इज इट क्लियर? वहीं पे अगर मैं बात करता हूं सबमर्ज की, सबमर्ज मैं भी तुरंत आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको ऐसा लगे कि इस चीज में यह मिला हुआ है, उस चीज की स्थिति में भी आप यूज करते हो। सबमर्ज को आप अपने जहन में रखोगे क्योंकि इस चीज के बारे में मैं आगे बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूं और आप इस चीज को बहुत आनंद लोगे। चलिए अगर मैं बात करता हूं ड्यूटी की, अगर जब सोल्जर की बात आती है, आप कह सकते हो ही इज, अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात करता हूं तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे। जो आर्मी है, ही इज एन एक्टिव, कहने का मतलब इसकी जो ड्यूटी है ये एक्टिव ड्यूटी है और इस चीज के लिए हम लोगों को इसमें इनका यूज करना है। ये सीधी सी बात है। अब अगर मैं ऑन की बात करने की कोशिश करता हूं तो मैं एग्जांपल से इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ऑन की बातें कर लें। जो सरफेस होता है, एक सरफेस हम लोग लेते हैं जो टच में होता है, उस सरफेस से क्या होता है, ये टच होता है। अगर आप टेबल पे बैठते हो, ऑब्वियसली अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो मैं उस सरफेस से टच में हूं, मैं उस सरफेस से क्या हूं, टच में हूं। देन ऑब्वियसली उस चीज के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। क्लियर सी बात है? अब ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं, ऑन मींस अपर साइड, अपर, लेकिन जो अपर होता है उससे क्या होता है, ये टच में होता है।
किस चीज में, टच में। अब अगर मैं बात करता हूं जो हम अर्थ पे खड़े हैं, मैं उस जो हमारे फिट है, जो हमारे पैर है, वो तो टच है, लेकिन अगर मैं हाथ की बात करता हूं तो क्या ये टच है? नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं हैंड के लिए, अगर मैं यहां पे दो केस ले लेता हूं, दो केस में आप ले सकते हो माय हैंड, मैं पूरे सेंटेंस नहीं बस एज यूजुअल बता रहा हूं, अर्थ, माय हैंड, माय फुट। अब इस चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन करने, जो आपका हाथ है वो अर्थ के ऊपर है, लेकिन अर्थ के सरफेस से ये टच नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर मैं ऑन लगाने की कोशिश करता हूं तो ऑन यहाँ पे हम लोगों को नहीं लगाना है, और यहाँ पे क्या लगाना है मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। अभी ऑन की बात कर रहा है तो ऑन के देख लेते हैं। लेकिन अगर मैं पैर की बात करता हूं तो ये अर्थ से टच में है, और इस चीज के कारण हम इसमें क्या लगा देंगे, ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं तो कुछ क्वेश्चंस से हम लोग इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं वो आप ध्यान से देखोगे और करने की कोशिश करोगे, और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। बर्ड, ट्री, बर्ड, चलिए ये जो मैंने लिखा है इसमें जो आपको यूज करने हैं, ऑन करने हैं और इन करने हैं, इस चीज से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों को ऑन का कब प्रयोग करना है, इन का कब प्रयोग करना है। आप लोग करते रहो, मैं और भी क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलिए इस चीज को आप करने की कोशिश कीजिए। इस चीज को जब आप कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा, सर ये जो है, अब आप इस चीज को बनाने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। इस तरीके के बाद आप प्रपोजिशन में इन और ऑन कभी भी भूल नहीं पाओगे और इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। अगर इस चीज को बहुत अच्छे से सीखना है तो इस चीज को अब सिचुएशन को हम लोग हैंडल करेंगे। हम लोग इसके हिंदी पे नहीं जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हिंदी में घूम फिर के वहीं पे रह जाते हैं, मैं हिंदी की कोशिश नहीं करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैन फ्लोर पे है कि फ्लोर में है, ये चीज आप नहीं करोगे, आप इसको परसेप्शन करोगे, आप इसको समझोगे, सिचुएशंस को हैंडल करोगे। जब आदमी फ्लोर की बात करता है तो आप फ्लोर पे होते हो, मैं अगर फ्लोर पे हूं तो फ्लोर के मैं अंदर जा रहा हूं कि मैं उस सरफेस पे हूं और टच में हूं।
तो आपके दिमाग में आएगा सिर्फ सरफेस पे और टच पे हो, तो ऑब्वियसली आप इस चीज के लिए क्या यूज करने वाले हो, ऑन यूज करने वाले हो। वहीं पे मैं स्टूल की बात करता हूं, तो अगर मैं स्टूल बनाने की कोशिश करता हूं तो आप स्टूल कैसे बनाते हो? चलो मैंने स्टूल बना दिया, तो जब इस पे बैठने का काम करते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली जो एक स्टूल का सरफेस है, ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये जो स्टूल का सरफेस है आप इसके ऊपर बैठने की कोशिश करते हो, ऑब्वियसली इस चीज में क्या है कि इस चीज के सरफेस से आप टच कर रहे हो और इसके अपर साइड से आप बैठते हो। ऐसा तो नहीं कि आप अंदर में जाके बैठ जाते हो, ऐसा तो नहीं होता है। अगर मैं अंदर की बात करता हूँ, सोचो ये मैंने अंदर कुछ रख दिया है, अब तो यहाँ पे सोचो मैंने यहाँ पे एक चीज और डाल दी है, चलो ये फैन हो गया आपका, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऊपर है। अगर मैं इस पे एक जो चलो यार मैंने बता दिया कुछ है इस पे ये, अब यहाँ पे आपको हैंडल करना है वो सिचुएशंस को हैंडल करना। एक जो चीज है ये, अगर मैं मानता हूँ ये जो है पेन है, ये आपका फैन है, और इसको हम कैट मानते हैं, रैट मानते हैं, जो भी आप मान सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इन सभी की सिचुएशन क्या है? सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो मैंने टेबल बनाने की कोशिश करी है, तो टेबल के ऊपर जो है ये ऑन का हम लोग यूज करेंगे, तो जो पेन है ये ऑन है, यहीं पे ये भी ऊपर है, लेकिन क्या ये टच में है? क्या टच, सबसे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ टच की, ये टच में नहीं है, ये हम लोग ओवर का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ओवर का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे यहाँ बनाना चाहिए था इसको, तो आपने ये देखा कि मैंने इसमें ओवर का यूज करा। ओवर का मतलब है सीधा इसके ऊपर है आप, अगर ये कहीं भी ऊपर कहीं भी है तो इसके लिए हम अबव का यूज करते हैं। मैं दो तीन चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑन मैंने तो बता दिया, मैं ओवर और एबव आगे क्लास में बताने वाला था, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तीनों का जो मतलब होता है अपर डाउन, एक ऐसा सिचुएशन आती है जब उसके ठीक ऊपर हो और उससे टच होते हैं, उस चीज के लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं। वहीं पे उसके सीधा अगर उसके ऊपर हो वो ओवर होती है, ऊपर कहीं भी, कहीं भी का मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, उस चीज के लिए हम लोग अबव का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ स्टूल की, तो मैं स्टूल पे तो ऑब्वियसली ये इन हो जाता है। अब मैं एक और फंक्शन आपको बताने वाला हूँ, इस चीज को आप ध्यान से देखोगे, अगर ये मैंने बनाया, ये अगर मैं चेयर बनाने की कोशिश करता हूँ और इसमें मैंने चलो इसका हैंडल भी डाल दिया, बहुत गंदा सा बना है, लेकिन इस चीज को सिर्फ समझने के लिए लेते हैं। अगर कोई इंसान चेयर पे बैठा है तो अब सब मर्ज, यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी सब मर्ज की, तो ये ऑब्वियसली इस चीज में सब मर्ज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज में समाया जा रहा है, थोड़ा सा समा जा रहा है, इस चीज के हम लोग इनका यूज करेंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में देना है। अगर बाइक पे हम लोग करते हैं तो ऑब्वियसली वो सरफेस पे आ रहा है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर मैं कार की बात करता हूँ तो ये इनसाइड आ रही है, इनका यूज आप लोगों ने लिखा होगा, तो उस चीज में आप हर एक यूज को देखोगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप कार के अंदर होते हो तो उस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इनका यूज करोगे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेड की, बेड पे अगर बैठे हुए हो एज यूजुअल बैठने का काम करता है तो हम लोग इस चीज के लिए ऑन का यूज करते हैं, अगर वर्क करने का काम करते हैं हम लोग ऑन का यूज करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ स्लिप की, तो इस चीज के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। हाँ ऑब्वियसली मैं इसके रिजल्ट बता रहा हूँ, मैंने आपको लिखाया था कि आप जो इनका यूज करते हो किस चीज के लिए करते हो? सब वर्ड्स के लिए करते हो, जिसमें गैप, एक चीज जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। जब आप इनका यूज करते हो तो स्लिप के लिए करते हो तो उसमें गैप नहीं रखते और सब मर्ज हो जाते हो उस चीज के लिए। तो एक बात जो हमेशा याद रखना है वो बेड, जब आप स्लिप के लिए यूज करते हो तो आप क्या यूज करोगे? इनका यूज करते हो। अब यहाँ पे चलो मैं इस चीज को बताने के लिए एक ट्री बना लूं।
अब यहाँ पे ये ट्री हो गया है आपके। अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये अगर चिड़िया है, अगर यहाँ पे बैठी है, अगर मैं बेड बर्ड और ट्री को लूं, अगर मैं ऑन का यूज करता हूं तो ऑब्वियसली ये चिड़िया यहाँ बैठी हुई है। क्लियर सी बात है। अगर मैंने क्या कहा, फिर से ऑन का प्रयोग समझेंगे। मैंने कहा कि ऑन का प्रयोग अपर और ऊपर और सरफेस से टच होनी चाहिए। अगर मैं बर्ड ट्री की बात करता हूं तो इसका अगर मैं ऑन यूज करने की कोशिश करता हूं, जो चिड़िया है, जो बर्ड है हमारी, वो यहाँ पे बैठी है और ऑब्वियसली यहाँ पे तो चिड़िया बैठ नहीं सकती, वो कहीं डाल पे बैठी होगी। सीधी सी बात है। तो अगर चिड़िया बैठी है, सिर्फ बर्ड ट्री के लिए करते हैं तो हम उसमें सब मर्ज का यूज करते हैं, और दिस इज व्हाई हम लोग यहाँ पे ऑन नहीं इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर सी बात है। वहीं पे ब्रांच ऑफ ट्री के लिए हम लोग जो यूज करेंगे ऑन के लिए, क्योंकि अगर ये ब्रांच है, अब पर्सनली अगर ब्रांच की बात करता हूं तो ब्रांच पे अगर बैठा है तो किसी चीज के सरफेस से टच है, और इस चीज के लिए हम लोग क्या यूज कर रहा है, हम लोगों को यूज करना है ऑन का। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं एंगल, बॉय एंगल। इस चीज के अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आप इसे परसेप्शन करोगे, गुस्सा। क्लियर है। अगर गुस्से की अगर मैं परसेप्शन की बात करता हूं तो जब इंसान एंगर होता है तो उस चीज को अपने अंदर रखता है। क्लियर सी बात है। इनसाइड के लिए यूज हो रहा है। तो बेसिकली बात है कि किसी भी सिचुएशन की बात की जाए, पोजीशन की बात की जाए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिचुएशंस की मैं बात कर रहा हूं, पोजीशन की बात मैं कर रहा हूं। अगर इन स्थितियों में से कोई भी स्थिति आपके पास आती है तो एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि उस चीज के लिए हमें इन का यूज करना है। क्लियर सी बात है। मैं इस चीज को लिख देता हूं, जब सिचुएशन आपकी आती है या पोजीशन कुछ भी हो सकता है। आपका पोजीशन है कि आप कर्जे में हो, डेब्ट में हो, तो उस चीज के लिए आप इन का यूज करोगे। फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हो, ओ फ्रस्ट्रेशन है भाई, इन आई एम इन फ्रस्ट्रेशन। क्लियर। तो कहने का मतलब है जब भी हम सिचुएशंस की बात करते हैं, किसी पोजीशन की बात करते हैं, तो उस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनका। अब इस चीज में देखो तो अगर मैंने शर्ट जींस पहन रखा है, कोई भी सोचने वाली बात है, उस सिचुएशंस को आप समझने की कोशिश करो। कोई जींस और शर्ट में है तो ऑब्वियसली उस चीज के अंदर है, वो इनसाइड की मैं बात कर रहा हूं, तो उस चीज के लिए आप इनका यूज करोगे। एक चीज जो आपको याद रखने की है, जब भी मंडे का यूज करें, डे का हम लोग जब भी यूज करते हैं उसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। क्लियर है। मैं तारीख वाइज बता दूं कि हम अगर डे का यूज करते हैं तो उसके लिए भूल के भी हम लोग किसी और चीज का नहीं, हम लोग हमेशा ऑन का यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग किसी भी प्रकार के ईयर, नेम ऑफ ईयर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगर हम यूज करते हैं, या किसी प्रकार का ईयर हो, तो उस चीज के लिए लोग इनका यूज करते हैं। क्लियर सी बात है। इनका प्रयोग बेसिकली और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं बड़े स्थानों के लिए। इसे जनरल प्रेपोजिशन हम लोग कहते हैं। तो जनरल प्रेपोजिशंस के हिसाब से इनका जो प्रयोग होता है वो किस चीज के लिए होता है, बिग प्लेस के लिए होता है। अभी तक जो दोनों में हमें समझ में आई वो क्या है कि आप सबसे पहले जो समझोगे वो है सिचुएशंस। अगर आप प्रेपोजिशन में सिचुएशंस को समझ आते हो तो प्रेपोजिशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसका तरह से जो कंपैरिजन है हमेशा एक कंपैरिजन लेके आऊंगा और ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और इस तरह से आप प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से समझ आओगे। आज जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे इन की, मैं हम लोग बात कर रहे थे ऑन की। होप इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग इसके बारे में बहुत सारे एक्सरसाइज भी करने वाले हैं जो मैं आपको देता चलूंगा, और आज इस चीज को बहुत अच्छे से समझे हो तो ऑब्वियसली इस चीज को राइट डाउन करो और इस चीज को और भी अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए और इस चीज को आप शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे न्यू वीडियोस को अपने फोन में नोटिफिकेशंस के माध्यम से लेना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस।